आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर जिसे हम जिगर बोलते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट शामिल हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उन टेस्ट की थोड़ी थोड़ी मैं आपको इजी ब्रीफिंग दूंगी ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये टेस्ट जो है ये अगर लिवर के लिए लिखा गया है तो ये क्यों लिखा गया है। और लेकिन लिवर फंक्शन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको लिवर का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगी। लिवर इज द लार्जेस्ट मोस्ट वर्सटाइल ऑर्गन इन द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन लोब्स, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब. Together weigh from 1400 to 1600 gram in normal adult. Liver synthesize major biological compounds including protein, carbohydrate and lipids, many enzymes and all fat soluble vitamins and several water soluble vitamins also produced in the liver. लिवर जो है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और मोस्ट वर्सटाइल ऑर्गन इसलिए बोला गया। वर्सटाइल का मतलब यह है कि ये एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, जैसा कि सिक्रीटरी, मेटाबॉलिक, एक्सक्रीटरी फंक्शंस, ये तमाम जो हैं ये लिवर फंक्शन ये परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से इसे वर्सटाइल ऑर्गन बोला जाता है। इसके दो मेजर लोब हैं जिसे हम लेफ्ट लोब और राइट लोब कहते हैं, और अगर इन दोनों लोब्स को कंबाइन करके वज़न लिवर का किया जाए तो वो 1400 से 1600 ग्राम होता है किसी भी मैच्योर नॉर्मल अडल्ट में। और लिवर क्या सिंथेसाइज करता है? मेजर बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, जो कि बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड शामिल हैं। इसके अलावा कई एंजाइम्स और तमाम फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि जैसा कि विटामिन डी और जो दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन और कई वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो जैसे कि विटामिन बी की एक टाइप B12 जो है, ये तमाम जो है ये लिवर में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था लिवर का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। क्या आपको मालूम होना चाहिए कि लिवर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है और लिवर का क्या साइज है और कितने लोब्स हैं। ये एक बस ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आता है लिवर फंक्शन टेस्ट कि लिवर में कौन कौन से टेस्ट शामिल हैं। इसमें शामिल हैं टोटल बिलिरुबिन, ALT जिसे हम SGPT भी बोलते हैं, AST जिसे हम SGOT भी बोलते हैं, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और AG रेशो। AG यानी कि एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो। अब मैं वन बाय वन आपके साथ एक एक टेस्ट को डिस्कस करूंगी और एक ब्रीफ समरी दूंगी हर टेस्ट के मुतालिक। सबसे पहले टोटल बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन हम चेक करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि एनीमिया, जॉइंडिस, इस तरह की कंडीशंस में बिलिरुबिन का चेक करना इम्पोर्टेंट होता है। बिलिरुबिन है क्या? बिलिरुबिन इज एन ऑरेंज येलो पिगमेंट that occurs when RBCs break down. RBC mean red blood cells. Liver takes bilirubin from blood and change its chemical into bile and excrete from feces. If bilirubin increases, it's a sign either RBCs are breaking at unusual rate or liver is not breaking down normally and clearing bilirubin from blood. बिलिरुबिन क्या है? एक ऑरेंज येलो पिगमेंट है जो कि तब प्रोड्यूस होता है जब रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं। ये एक प्रॉपर साइकिल है जिसको हम एक एज अ सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जब आरबीसीज वो ब्रेक डाउन होंगे तो बिलिरुबिन, लिवर का फंक्शन क्या होता है कि लिवर ब्लड में से उस बिलिरुबिन को लेता है और उसके केमिकल को चेंज करके उसको बाइल में कन्वर्ट करता है और फिर उसको एक्सक्रीट करता है थ्रू फीसिस। बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा होगा दो वजूहात की बिना पे। नंबर वन, या तो ये होगा कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी टाइप ऑफ एनीमिया की वजह से या जॉइंडिस की वजह से। तो आरबीसी जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो लिवर जो है वो उस लेवल पे बिलिरुबिन को
कन्वर्ट नहीं कर रहा होगा और एक्सक्रीट नहीं कर रहा होगा बाइल की प्रोडक्ट, मतलब बाइल में कन्वर्ट करके उसको एक्सक्रीट नहीं कर रहा होगा थ्रू फीसिस, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता जाएगा। या दूसरी वजह ये होगी कि या तो लिवर में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी कि लिवर जो है वो आरबीसीज तो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहे होंगे, लेकिन लिवर उन्हें बिलिरुबिन कन्वर्ट करके एक्सक्रीट नहीं कर रहा होगा। तो ये वजह है जिसकी वजह से बिलिरुबिन का इम्पोर्टेंट है कि चेक करना लिवर फंक्शन टेस्ट में। और आपको एक इजी व्यू भी आप देख सकते हैं कि जब अगर आप सीरम को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ब्लड को जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सीरम सेपरेट होता है, तो आपको सीरम के कलर से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि पेशेंट का बिलिरुबिन नॉर्मल है या ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वो येलो होगा या येलो ऑरेंज कलर होगा, इट मीन्स कि उसका बिलिरुबिन लेवल उतना ही ज़्यादा है। तो सबसे पहला था टोटल बिलिरुबिन। उसके बाद है जो नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है लिवर फंक्शन टेस्ट का, वो है ALT, जिसको हम SGPT भी बोलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ALT और SGPT का एब्रीवेशन क्या है। ALT बोलते हैं एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज और SGPT बोलते हैं सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेजेज। ALT जो है ये प्राइमरीली प्रेजेंट होता है लिवर में और बहुत कम एक्सटेंट में ये प्रेजेंट होगा किडनी और स्केलेटल मसल में, जिसकी वजह से लिवर के लिए सबसे जो सेंसिटिव एंजाइम है वो है ALT, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए लिवर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा या कोई स्पेशली हेपेटाइटिस, तो उसमें जो है वो ALT जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है डायग्नोसिस में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई हूँ शुरू में कि लिवर फंक्शन टेस्ट में हम लिवर एंजाइम्स क्यों चेक करते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट में हम लिवर एंजाइम्स इसलिए चेक करते हैं कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें लिवर की नेक्रोसिस या साइटोलाइसिस हो रही हो, यानी कि साइटोलाइसिस सेल का ब्रेकडाउन या लिवर के सेल की डेथ हो रही हो, कोई भी ऐसी कंडीशन हेपेटाइटिस, सिरोसिस या कैंसर किसी भी वजह से, तो उन सूरत में लिवर एंजाइम्स का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जो कि सिग्निफिकेंट है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है लिवर के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। तो इसलिए हम लिवर एंजाइम्स को चेक करते हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं शुरू में आपको बताना भूल गई। अब है नेक्स्ट AST, जिसे हम SGOT भी बोलते हैं। AST स्टैंड फॉर एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज और SGOT स्टैंड फॉर सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेजेज। आपको ये एब्रीवेशंस लाजमी याद होने चाहिए, क्योंकि एज अ लैब टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट भी आपको ये मालूम होना चाहिए AST SGOT मतलब क्या है और किस टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसलिए भी मालूम होना चाहिए क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये वाइवे या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो AST इज फाउंड इन ऑल टिश्यूज स्पेशली हार्ट, लिवर एंड स्केलेटल मसल, सो इट इज़ लेस स्पेसिफिक फॉर लिवर एज कम्पेयर टू ALT। जैसा कि AST की प्रोडक्शन हार्ट में भी होगी, लिवर में भी होगी, स्केलेटल मसल में भी होगी, तो इस वजह से ये लिवर के लिए उतना स्पेसिफिक नहीं है जितना कि ALT है। और ये क्वेश्चन आपसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, अगर आप प्रो मैट्रिक या किसी भी टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि लिवर के लिए कौन सी एंजाइम ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो आपको मालूम होना चाहिए ALT या SGPT जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है लिवर के लिए। और SGOT भी हेल्पफुल है किसके डायग्नोसिस के लिए, क्रॉनिक और एक्यूट स्टेज ऑफ लिवर हेपेटाइटिस के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए वो ये है कि ALT और AST जो हैं, ये दोनों एंजाइम्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती हैं लिवर फंक्शन टेस्ट में। और मतलब अगर कोई और एंजाइम डॉक्टर लिखे या ना लिखे या पूरा लिवर फंक्शन टेस्ट लिखे या ना लिखे, तो वो सबसे पहले ALT और AST जो है वो रिकमेंड करेगा लिवर फंक्शन को चेक करने के लिए या किसी भी
क्रॉनिक या एक्यूट स्टेज ऑफ हेपेटाइटिस या सिरोसिस, इन स्टेजेस को चेक करने के लिए ALT और AST जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इनमें ALT जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्पेसिफिक है लिवर के लिए। तो ALT और AST को डॉक्टर्स या तो वो ALT AST लिखेंगे या वो ये भी लिख सकते हैं अमाइनो ट्रांसफेरेसिस एंजाइम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर अमाइनो ट्रांसफेरेसिस एंजाइम लिखा गया है तो उसमें आपको डॉक्टर ने ALT और AST चेक करने के लिए बोला है। अगर वो ये भी नहीं लिखता तो वो ये लिख देगा ट्रांसअमाइनेजेज एंजाइम। तो ट्रांसअमाइनेजेज एंजाइम भी अगर लिखा गया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये ALT और AST जो है वो पूछा गया है। तो नेक्स्ट है ALP, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इज फाउंड इन नंबर ऑफ टिश्यूज बट इज यूज्ड मोस्ट ऑफन इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ बोन एंड लिवर डिजीजेस। ये ALP की भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा टिश्यूज में है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए है, कोई भी बोन या लिवर डिजीज, बोन डिजीज या लिवर डिजीज में ALP जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो स्लाइड टू मॉडरेट इंक्रीज अकर होगा इन मैनी पेशेंट विद हिपेटोसेलुलर डिसऑर्डर सच एज हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस। हेपेटाइटिस या सिरोसिस में ALP का लेवल जो है वो बहुत ही मॉडरेट लेवल पे इंक्रीज होगा, जिसे हम एक्सट्रीम लेवल हम नहीं बोलेंगे कि अगर ALT और AST एक्सट्रीम लेवल पे हाई है तो ALP जो वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल पे हाई होगा। बट मोस्ट एलिवेशन ऑफ ALP विल बी सीन इन हेपेटिक बाइलेरी ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन सबसे ज़्यादा ALP का लेवल किस में ज़्यादा देखा गया, लिवर से मुतल्लिक कौन सी डिजीज़ में, लिवर से मुतल्लिक जिस डिजीज़ में ALP का लेवल सबसे ज़्यादा देखा गया है वो है हेपेटिक बाइलेरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट। तो ये है ALP। नेक्स्ट है टोटल प्रोटीन एंड एल्बुमिन। टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन इतना ज़्यादा लिवर के लिए स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये उन सूरत में रिकमेंड किया जाता है कि अगर कोई क्रॉनिक स्टेजेस ऑफ डिजीज़ और लिवर के मुतालिक तो उसमें चेक किया जाता है कि टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन लेवल क्या है। मोस्टली सीरम प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं लिवर के ज़रिए। तो अगर तो एल्बुमिन लेवल कम हो रहा है तो इसका यही मतलब होगा कि टोटल प्रोटीन जो है वो भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। और ये कंडीशन सबसे ज़्यादा क्रॉनिक स्टेजेस में नज़र आएगी एज कम्पेयर टू एक्यूट स्टेजेस ऑफ लिवर डिजीजेस। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन को हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रोटीन जो आएगा और एल्बुमिन जो रिजल्ट आएगा, आप टोटल प्रोटीन में से एल्बुमिन की वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो आपके पास ग्लोबुलिन का रिजल्ट आ जाएगा। और AG रेशो यानी कि एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, जो एल्बुमिन की वैल्यू आएगी उसको आप डिवाइड करेंगे ग्लोबुलिन की वैल्यू से, तो आपके पास AG रेशो भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है ये ग्लोबुलिन और AG रेशो को कैलकुलेट करेंगे। और ये थे तमाम लिवर फंक्शन टेस्ट जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जिसमें टोटल बिलिरुबिन, SGPT, SGOT, ALP, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और AG रेशो शामिल है। और ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है लिवर फंक्शन के लिए वो SGPT जिसे हम ALT और SGOT जिसे हम AST बोलते हैं, वो लिवर, ये दो लिवर एंजाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये थी आज की वीडियो लिवर फंक्शन टेस्ट के मुतालिक। थैंक यू सो मच।